ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, बस पंजाब पे मेहर हो गई। संजीव अरोड़ा को मिलना ही मुश्किल होगा, क्या करेंगे उससे। लेकिन सुना है संजीव अरोड़ा यही लुधियाना के रहने वाले हैं। लुधियाना के रहने वाले तो है, लेकिन अमीर आदमी है ना, उसके पास कौन जाएगा। जनता देखती कुछ भी नहीं है दरअसल। जनता को तो आप ये कह लो कि भेडां इकट्ठियां की हुई हैं उनके लिए, लीडरों के लिए जी जनता भेडां की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इकट्ठियां होकर वोट पा जाती हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ। हमारा एक क्वेश्चन है, वो उसका जवाब दो पहले आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ अनिश मलिक। लुधियाना में उपचुनाव होने वाले हैं। गुरप्रीत सिंह गोगी की निधन के बाद यहाँ की जो विधायक का पद था वो खाली हो गया था। अब एक बार फिर से चुनाव हो रहे हैं, तो इस बार जनता पार्टी के ऊपर ध्यान देगी या फिर व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर वोटिंग होगी, इस पर चर्चा करेंगे। और क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर होने वाले हैं लोगों के। देखो जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ है, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ है, गरीब बंदे थोड़ी ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या पार्टी देख रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी? मैं बंदा देख रहा है जी। बंदा देख के। हाँ, बंदा देख के वोट पावांगे। अच्छा, जैसे आशु जी के बारे में बातचीत आपने की है, संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी से, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के ही जो है मुख्यमंत्री भी है, तो इसका असर नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। वैसे वो जोर बहुत लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी, कोई असर नहीं होगा। अच्छा, आशु जी के बारे में आपने बोला कि व्यक्तिगत भी आप जानते हैं कि अच्छी इंसान है, क्या कुछ उनकी अच्छाई है? उसके बाद जो भी आदमी काम के लिए उसका काम हो जाता है। मतलब लोगों से जुड़े हुए हैं, हाँ, लोगों से ग्राउंड टू अर्थ, डाउन टू अर्थ है। और संजीव अरोड़ा? संजीव अरोड़ा को मिलना ही मुश्किल होगा, क्या करेंगे उससे। लेकिन सुना है संजीव अरोड़ा यही लुधियाना के रहने वाले हैं। लुधियाना के रहने वाले तो है, लेकिन अमीर आदमी है ना, उसके पास कौन जाएगा, मिलना ही मुश्किल होगा। क्या भरत भूषण जी आते हैं यहाँ पे? वो मिलते रहते हैं, जो भी आदमी जाए उसको मिल सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर? क्या कहना है, लोग कहते हैं वही से बात है सारी। किसी को पर्सनल तो काम होता नहीं है, कभी पढ़ा तो कोई पूछता ही नहीं है। कोई इतने दिनों से जो है ये विधायक की सीट खाली पड़ी है, और उससे पहले जो है कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन पार्टी बदल के वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे। कितना काम हुआ था तब? पहले काम होता था, जैसे भैया एडजस्टमेंट सबके होती थी। अब वक्त बदल रहा है धीरे धीरे सारा। अच्छा, गोगी जी कैसे विधायक रहे? वो भी ठीक थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। पार्टी का असर था या फिर व्यक्तिगत अच्छे? व्यक्तिगत भी ठीक थे, वो पार्टी भी ठीक थी पहले तो। अब हालात तो बदलते ही हैं हर जगह। आज कुछ है, कल कुछ है, आगे कुछ होगा। अच्छा, जैसे अभी आपके सामने दो चेहरे डिक्लेयर हो गए हैं, एक संजीव अरोड़ा, एक भूषण आसू, क्या दोनों में क्या कंपैरिजन करेंगे? हमारा एक क्वेश्चन है, वो उसका जवाब दो पहले आप। छोटा सा है जी। मेरा आधार कार्ड बना हुआ है, 2 बार इलेक्शन हुए, दोनों बार मेरा लिस्ट पे नाम ही नहीं आया, नाम ही नहीं आया। सभी ने ट्राई किया, जितनी भी पार्टी के बूथ लगे सबके पास गया था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। वो बस आई गई होगी बात, तो आगे फिर इलेक्शन आ गया। अभी भी मेरा पता नहीं, सिस्टम में भी गड़बड़ है। वो सिस्टम में गड़बड़ है, लेकिन परसू तो करे डिपार्टमेंट आदमी, कंसर्न आदमी करें तो सही, कोई पूछने वाला ही नहीं। तो वोट देने का इच्छा है, लेकिन बड़ी इच्छा है, 2 बार मिस कर दिया, तीसरी बार फिर आ गई। वो कहते हैं वहां पे जाओ, वहां पे जाओ, पूछता ही नहीं कोई। आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा। अगर मैंने एक बोर्ड लगाना है रोड के ऊपर, उस बोर्ड की कीमत है 2.5 लाख रुपए, ठीक है, और 3 साल से मिनिस्टरों के बोर्ड देख देख के हर 2 फुट के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। जो पैसा आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर दिखा रहे हो, वो पैसा खर्च करके काम के ऊपर दिखाओ ना, लोगों को काम नजर आना चाहिए। बोर्डों से थोड़ा ना पता चलेगा। एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, बिना बात की हो रहा है। अगर एक आम कस्टमर के लिए वो बोर्ड 2.5 लाख रुपए का है, गवर्नमेंट के लिए 50,000 का तो होगा। तो कितने बोर्ड लगे हुए हैं, हर 10 फुट के ऊपर एक 60 बाई 60 फुट का बोर्ड लगा हुआ है। सभी पार्टियां करती है। मुझे तो या पहले चन्नी जी के नजर आते थे, अब इनके नजर आते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में जो है आम आदमी पार्टी का बड़ा नाम आता है कि एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करती है। हाँ, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं।
यहाँ पे तो टक्कर दो ही पार्टियों में है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी मजबूत है। हाँ। क्या दिल्ली की हार के बाद यहाँ पर जीत मुमकिन है? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। उसका कारण है कि मैं पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान ही नहीं देता। क्या अधूरा रह गया काम जो योगी जी नहीं करके गए? और कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं? देखो वो तो दोनों ही पार्टी से जुड़े थे, ना। अरे दोनों ही पार्टी से जुड़ गए थे। दोनों जो मर्जी दो तीनों कोई काम हुआ ही नहीं। वो जो बने हैं हॉस्पिटल वही बोकस, हर चीज बोकस है। क्या सोच रहे हैं फिर इस बार? जो है फंसा कर क्या कहेंगे सर? चुनाव है, जनता को याद अब किया जा रहा है। इन शॉर्ट ही बता दूं, जी। सिर्फ पुरानी बोतल में नई शराब आई और कुछ नहीं आया। ना तो इनका कल्चर बदलना है काम करने वाला, और ना ही इनमें काम करने की भावना है। जब तक एक आदमी अपना इस किस्म का मन ही ना बनाता है कि हमने ये करना है, उस वक्त तक गवर्नमेंट कोई भी आ जाएगी, हाल यही रहेंगे। लेकिन जनता क्या देखती है फिर वोट डालते वक्त? जनता देखती कुछ भी नहीं है दरअसल। जनता को तो आप ये कह लो कि भेडां इकट्ठियां की हुई हैं, उनके लिए, लीडरों के लिए जी जनता भेडां की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इकट्ठियां होकर वोट पा जाती हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। भेड़ चाल पे ही चलती है जनता? बिल्कुल, लोग देखा देखी एक दूसरे के मगर लग रहे हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, पार्टी का कुछ रहता है दबदबा? क्षेत्र में लुधियाना में चुनाव है, लुधियाना से ही संजीव अरोड़ा भी है, कहते हैं उनकी जो है यहाँ पे पैदाइश हुई है, और भूषण आशु भी जो है कांग्रेस पार्टी से मजबूत है। बात ये है भाई, कोई भी सियासी लीडर हमें तो अच्छा ही नहीं लगता। ना वो आशु अच्छा है, ना भूषण अच्छा है। काम नहीं हो रहा, काम नहीं होता किसी का भी। काम पर वोट हाँ। पड़ता है। पड़ेगा वोट काम पर? काम पर भी वोट नहीं देंगे, इनके इतने ब्लैक लिस्ट कर दिया इनको। आप क्या कहेंगे सर? आपकी भी ब्लैक लिस्ट में है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। आम आदमी पार्टी से तो जो ਕਿਸੇ ਨਾਲ मुख्यमंत्री है, ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। कोई मजबूत कैंडिडेट? कोई मजबूत नहीं हैगा जी। बड़ी आप बताइए, विधायक के चुनाव आ गए, उपचुनाव हो रहे हैं, काफी टाइम से ये पद खाली पड़ा था विधायक का। क्या लगता है, दो बड़े नाम है, बड़ा चेहरा है, बड़ी पार्टियों के साथ है, जनता एक्सेप्ट करेगी? जनता एक्सेप्ट इसलिए कर रही है, एक तो संजीव अरोड़ा जी जो खड़े हैं यहाँ इस एरिया में, लोग तो यही कह रहे हैं कि पार्टी अच्छी हो ना हो, लेकिन ये कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, उसके हिसाब से इनको वोट पड़ सकता है। क्योंकि पार्टी तो जैसी भी है, लेकिन कैंडिडेट अच्छा है जो लोग बता रहे हैं। जमीन से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं? लोगों से जुड़े हुए हैं तभी लोग बता रहे हैं सभी। उन्होंने काफी बार काम भी किया है लोगों का, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि अच्छी है। और जो दूसरे हैं वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, भूषण आशु, उनके बारे में क्या राय है? उनकी ऐसा है कि वो भी देखो, कांग्रेस में तो उनका अच्छा रुतबा है, लेकिन कुछ मतलब जो पीछे हुआ है उनके साथ जो हुआ है, बेशक वो उसको मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन उनका भी रसूख बहुत है, रसूख उनका बहुत है। लेकिन ये जो संजीव अरोड़ा जी हैं, ये भी दोनों कैंडिडेट बराबर के हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बीजेपी पार्टी का कुछ है? बीजेपी का भी कोई आधार नहीं है यहाँ पे। हाँ, पंजाब में, सारे पंजाब में बीजेपी का कोई आधार नहीं है, इसलिए शायद अभी तक कैंडिडेट भी नहीं मिला है। मिलेगा भी नहीं, आएगा तो बुरी तरह फेल हो जाएगा। सिर्फ दो ही पार्टियों में टक्कर, दो ही नाम। फिर दो ही नाम। तो यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं सर, क्या लगता है कौन सी पार्टी और कौन सा कैंडिडेट जनता की नजर में है? कौन सी पार्टी का है? कांग्रेस का भी है और उसको आपका भी है, लेकिन लगता है कि मेरे हिसाब से आपका जीत जाएगा। संजीव अरोड़ा? जी बोला। क्या वजह रहेगी उनकी जीत की? आदमी अच्छे हैं और क्या है। पार्टी को देखते हैं या कैंडिडेट को? अभी कैंडिडेट को देख रहे हैं हम। कैंडिडेट इसमें कैंडिडेट जा रहा है, अच्छा कैंडिडेट और सेवा भाव उसके मन में है और अच्छा काम करेगा। तो जो भूषण जी है उनके बारे में क्या विचार है? वो उनकी थोड़ी सी जो है वैल्यू कम हुई है मार्केट में। वैसे अच्छे तो वो भी थे बहुत, लेकिन पीछे उनकी जो होगी ना, वो जो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर केस बनाए हैं, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी जनता की जनता की नजर में। वो उतने बेस्ट नहीं लग रहे, लेकिन हो सकता है शायद आगे आगे माहौल बनेगा।
तो लुधियाना में उपचुनाव को लेकर आपने सुनी है जनता की राय। देखते हैं कि इस बार कौन बाजी मारेगा। संजीव अरोड़ा जो लुधियाना से ही ताल्लुकात रखते हैं और भूषण आशु है वो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में जनता किसे यहाँ पर चुनेगी, किसको अपना यहाँ पर विधायक बनाएगी और क्या वो काम करेंगे, ये सवालों के साथ हम आपके साथ लगातार आएंगे चुनाव के माहौल को बताने के लिए और बताएंगे कि विधायक का इस बार चुनाव कैसा होने वाला है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।